विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है जी। आज हम चर्चा करेंगे बालाजी ज्योतिष केंद्र संस्था में कि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। माता रानी का आज नवमी तिथि है। आज के दिन ही रामनवमी मनाई जाती है। तो सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को, भारत देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। जो माताएं हमारी 9 दिन से व्रत लगातार रह रही हैं, उन्हें भगवान की कृपा से हमेशा सुख शांति प्रदान करें। तो हम चर्चा करेंगे कि नींबू, एक धारी नींबू अगर आपको मिल जाए किसी बाज़ार में तो उसे बिल्कुल ना छोड़ें और तुरंत खरीद लें। और नींबू क्यों चढ़ाया जाता है भगवान पे, और नींबू का बलि देने से क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और शेयर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसा आपको जानकारी चाहिए। तो एक शक्तिशाली टोटका बताने जा रहा हूँ। एक नींबू के द्वारा आप अपने शत्रु की शक्ति को ख़त्म कर सकते हैं, और जो भी आपके घर में कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा है या कोई नज़र टोटका है तो उसका आप निवारण कर सकते हैं एक नींबू के द्वारा, इस नींबू के टोटके के द्वारा। और इसके अलावा जो छोटे बच्चों को रोने जैसे लग जाते हैं, रात में सपने में सोते सोते अचानक रोने लगते हैं और सुबह पूरी रात बीत जाते, माँ परेशान हो जाती है, बच्चे रोते रहते हैं, तो उसका भी आप निवारण कर सकते हैं एक नींबू से। नींबू का टोटका एक व्यक्तियों के लिए नहीं है, कई कामों के लिए है। बिल्कुल सरल विधि है। इसके लिए आपको किसी मंत्र का जाप नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपने कोई साधना करनी है। केवल एक काम करना है, जैसे कि बुखार ही आता हो, कैसी भी कोई भी तंत्र के विद्या, कैसी भी कोई बुरी बाधा आपके घर में परेशान कर रही है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे को रात में सोने नहीं देते, नींद हराम कर देते हैं, बाधाएं समस्याएं और घर में परछाइयाँ दिखती हैं भूत प्रेतों की, तो परिवार के ऊपर काफ़ी नुकसान हो जाता है। जैसे गाड़ी वाहन खरीदते हैं, कारोबार भी आपका कम चल रहा है। और नींबू मिर्च भी आप देखा होगा कि माला बना करके दुकान के सामने या घर के सामने टांगते हैं ऊपर। तो इसका क्या है विधि और कैसा करना चाहिए वो हम सब आपको बताएंगे तुरंत। और हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। तो भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नींबू का टोटका है, जो नींबू का उपाय है, इसकी विधि आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं और किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। टोटके की विधि को अपनाना है तो भक्तों, हमारे जब भी बुरी शक्तियों का अंत करते थे ऋषि मुनि, तो उसका जो समय होता था रात्रि में ही हवन करते हुए यज्ञ करते थे। बुरी शक्तियों का अंत करने के लिए रात में ही हवन यज्ञ होता है। निवारण करने के लिए तो आपने भी तो देखा होगा कि नींबू का टोटका करना है रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि के समय ही आपने इस विधि का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपने भक्तों देखो, इस विधि के अनुसार एक साबुत मतलब एक सही नींबू लेना है बाज़ार से आपको खरीद करके। अगर नहीं है तो आप भी आज ही खरीद कर रख लीजिए अपने फ्रिज में, और वो ख़राब नहीं होगा। सुबह आप करिए, रात में साबुत नींबू लेने के बाद अगर आपके घर में कोई किसी प्रकार का जादू टोना टोटका आपके घर में लगा हुआ है, तो कोई बुरी बाधा आपके घर में लगी हुई है या कोई शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं, किसी भूत प्रेत की अगर आपके घर में छाया है, तो इस विधि के अनुसार इस टोटके की विधि को अपनाना है। आपने एक नींबू लेने के बाद इसको 4 भागों में काट लेना है। जैसे मैं आपको ये नींबू काट कर दिखा देता हूँ कैसे काटना है और क्या इस प्रकार से आपको। तो इस विधि के अनुसार इसको 4 भागों में भक्तजन जैसे आपने काट के रख लिया, और देखिए इस विधि के अनुसार इसको 4 भागों में आपने काट लेना है, लेकिन इसको आपने अलग नहीं करना, मतलब 4 भागों को काट करके उसी में ज्वाइंट रहने देना है। इस विधि के अनुसार आपके इसको क्या करना है, 4 भागों में आपने इस नींबू को से जैसे काटा, और काटने के बाद इन्हें क्या करना है, एक एक लौंग इन में लगाना है, चारों हिस्सों में एक लौंग लगा दिया, और एक ही भागों में भक्तजन अपने इस काली जैसे मिर्च लगा देंगे चारों भागों में।
एक एक लौंग और एक ही भक्तजनों अपने काली मिर्च इसमें लगा देनी है और एक चुटकी सिंदूर के चारों विभागों में अपने थोड़ा थोड़ा इसमें सिंदूर लगा देना है। इसके बाद अपने इस नींबू के ऐसे पकड़ लेंगे, इसके ऊपर एक काला धागा आपको बिल्कुल बांध देना है, चारों को बिल्कुल मजबूत से पकड़ करके और काला धागा बांध देना है अच्छी तरह से। इस नींबू को आपने बांध कर रख दिया चारों भागों को, आपके ऊपर एक काला धागा अपने जैसे कि बांधा और बांधने के बाद क्या करना है, पूरे घर में से आपको उतारा करना है, मतलब पूरे घर में घुमाते हुए सभी कमरों में जगहों में सबके ऊपर से, और या गाड़ी में आपको दुकान में कहीं भी कारोबार में जो भी आपकी समस्या आ रही हो इसको उतारा कर सकते हैं। और उतारा करके आपको क्या करना है, शरीर के ऊपर से भी अगर कोई विघ्न बाधा उसको भी उतार सकते हैं। अब आपको नींबू को जलाना है। इसको जलाने के लिए आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, बेर की लकड़ी ले सकते हैं, उफलों के से जला सकते हैं, या फिर कपूर की टिक्की से जलाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कपूर की टिक्की से एक नींबू कैसे जलेगा, आप सादा नहीं मान सकते हैं। वृक्ष नींबू को जलाता है, किसी विधि के अनुसार भी आप जला दें। आप पहले अग्नि को चेतन करें, अग्नि जब जल जाए 1-2 चम्मच आपने सरसों के तेल के डालना है। सरसों का तेल डालने के बाद हम उसमें भक्ति जैसे अग्नि की प्रचंड हो जाए तो उसके बाद आपने इस नींबू को उस अग्नि में फेंक देना। जो भी आपकी बुरी शक्ति